अस्सलामुअलैकुम। कैसे मरियम, खैरियत से आप? थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि दूसरे लोग भी आ जाए, फिर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह का शुक्र, मरियम खैरियत से। अच्छा अच्छा। 7:05 तक वेट कर लेते हैं, बाकी किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। अच्छा, आप जो दो लोग अवेलेबल हो उसके अलावा भी जो सुनेंगे बाद में, आप किस किस ने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू किया है बिहांस के ऊपर और या ड्रिपल पे किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर? और अगर आप फ्रीलांसिंग करने का इरादा रखते हो तो क्लाइंट को काम किस तरीके से दिखाओगे या दिखाना चाहोगे, इसके लिए क्या तैयारी की है? मतलब जो भी आप प्रैक्टिस मुझे भेजते हो, जो लोग करते हो आप लोग, तो उसको किस तरीके से प्रेजेंट करोगे काम को? मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ इसके साथ। कलीम, ये अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना बेटा, आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हो। क्योंकि आप पहले पैसे देकर सीख रहे हो, ये भी सोचो दूसरा कि टाइम गुजर रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस कब करोगे? सारी जिंदगी हमने टूल तो नहीं समझना ना, टूल तो बस एक सहारा है। ठीक है, कोई प्रीवियस से रिलेटेड कोई सवाल हो आप लोगों का तो वो कर लो साके। अच्छा मरियम, आपको पोर्टफोलियो बनाने में क्या परेशानी आ रही है? क्या मतलब थोड़ा सा मुझे गाइड करो, मुझे मुझे समझाओ कि कोशिश करो यार, वॉइस पर आ जाओ तो अच्छा रहेगा, ताकि मैं और आप एक दूसरे की बात सुन सकेंगे। हाँ, टेक्स्ट मैसेज में इतना अच्छा नहीं लगेगा। आकाश, कैसे हो आप? खैरियत से? ठीक है, चलो मैं थोड़ी सी बात हम बिहान्स पे कर लेते हैं। ठीक है, बिहान्स। ठीक है। और और अच्छा जी, यहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं है। मैं एक सेकंड। ठीक है, मैं मरियम बता भी देता हूँ।
अच्छा यार देखो, मैं बहुत अरसे से ना, तकरीबन मैंने अपना जो काम आखिरी शायद अपलोड किया था बहुत टाइम बाद किया, तो मैंने अभी कुछ काम अपलोड किया है, ठीक है, कुछ दिनों पहले। काफी टाइम पुराना काम है ये, समझ लो कि साल भर पुराना काम है, तो बहुत अरसे बाद किया है। तो मैं अभी, इसने मरियम ने सवाल किया कि सर मुझे किस तरीके से अपलोड करना चाहिए। देखो मेरे पास है टाइम का मसला बहुत ज्यादा ना, कि मैं पहले ना, जो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं बड़े प्रॉपर तरीके से ना चीज को प्रेजेंट करके अपलोड करता हूँ, ठीक है ना। मतलब कोई चीज बनाई है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से बना के एक तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक है। अगर ये बनाया है तो वो मैं एक तरीके से, ये इस तरीके से प्रेजेंट करके चीजें। अब टाइम का मसला है, ठीक है, तो टाइम को बचाने के लिए सिंपल सा मैंने क्या किया, ठीक है, कि मैंने सिंपल सा एक लैपटॉप ऊपर लगाया, ठीक है, और नोवोजन फार्मा वेबसाइट लिखी, और एक पूरी वेबसाइट एज इट इज मैंने लगा दी, जो मैंने डिजाइन करी है, ठीक है। मतलब ये कंप्लीट एक वेबसाइट का लेआउट है, इसमें कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। जिस तरीके से मैं पहले करता था, मैं दिखाऊं तो, मैं जैसे कि A&Z कंसल्टेंसी की वेबसाइट थी, ठीक है, इसका तो प्रॉपर तरीके से मैंने जैसे कंसल्टेंसी की वेबसाइट बनाई, उसका लैपटॉप लगाया, उसमें क्या इस्तेमाल किया, वाई फ्रेमिंग कैसे करी थी मैंने, ठीक है, जिसे अब आजकल तो हम UI UX कहते हैं जिसे, कि भाई वाई फ्रेमिंग हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है, ये वेबसाइट डिजाइन आ गई, ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करने का तरीका बनता है। लेकिन अब टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ, सीधा सीधा अपलोड कर दिया, सीधा सीधा अपलोड किया है। कि यार मैंने जैसे एग्जांपल लो, कि जो आपने डिजाइन बनाया है, उसको किसी भी अच्छे से लैपटॉप में जो अच्छा लगे आपको, नजर आए, लैपटॉप कहाँ से मिलेंगे, फॉर एग्जांपल आप गूगल पे जाओ और लैपटॉप मॉकअप कर दो आप, ठीक है, और आपको बहुत सारे लैपटॉप के मॉकअप, जो चीज जिस चीज में आपने क्या कहते हैं अपना वो करना है, ठीक है, ये तो इस तरीके से आपको लैपटॉप्स मिल जाएंगे, ठीक है, बेहताशा जिस तरीके का आपको, जैसे एग्जांपल ये वाला लैपटॉप चाहिए, तो आपने अपनी स्क्रीन जो है वो यहाँ पे फिक्स कर दी, और जिस तरीके से मैंने अपनी स्क्रीन लगाई, और ये मुझे बेस ग्रे मिली थी, तो मैंने इसी बेस के साथ इसी को लेके चला आगे, ठीक है, और अपनी जो वेबसाइट थी उसको एज इट इज रख के, वो ये मेरा एक प्रोजेक्ट बन गया, जो मुझे डिस्प्ले करना था Behance के ऊपर। मुश्किल से 15 मिनट का काम नहीं है, मुश्किल से, ठीक है। वजह ये है कि आपकी चीज बनी हुई है, ठीक है, और आपने अपनी चीज को लेके एक डिजाइन में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब जैसे ये PSL की ब्रॉडकास्ट की दिखा रहा हूँ, ठीक है, अब इसको भी जो चीज इसके अंदर बनी हुई थी ना, मैंने वही चीज ली, मैंने कोई चीज नहीं नहीं उठाई। मैंने देखो ये स्मोक इसके अंदर लगा हुआ था, यही स्मोक लगाया। एक पिक्चर मैंने उठाई जरूर, जिसके अंदर कोई फैमिली जो है टेलीविजन वॉच कर रही, तो उसमें मैंने अपना स्क्रीन ये लगा दी, ठीक है, PSL 7 ब्रॉडकास्ट, ठीक है। और ये जो इसके अंदर था, जो इसमें था वही चीज मैं लाकर यहाँ पर, हर चीज वही प्लस, कोई नया डिजाइन, तो मुश्किल से आपको 15-20 मिनट 10-15 मिनट लगेगा, तो अपना जो भी आप काम कर रहे हो प्रैक्टिस में, तो ये क्या हुआ, अब उसके मैंने जो स्क्रीन थी उसको एक बॉक्स में रख के सारी की सारी मैंने इस तरीके से बना दी, ठीक है। अब बात करते हैं इससे कि यूट्यूब थंबनेल में आप लोग दिखाता रहता हूँ सर मैं, ठीक है, इसके अंदर भी सेम टू सेम यही किया, ठीक है, यही कलर स्कीम उठाई, यूट्यूब थंबनेल 01 लिखा, और एक यूट्यूब का स्टाइल मैंने लेकर इस तरीके का, और इस तरीके से प्रोजेक्ट रखता हुआ चला गया आगे, ठीक है। मरियम, इसको देखने के बाद कुछ सवाल जहन में आ रहा है कि क्यों मुश्किल आ रही है, मतलब अब हो सकता है ये मैंने, अब मुझे आसान नजर आ रहा हो, आपके लिए मुश्किल हो, तो थोड़ा सा अगर कोई सवाल हो तो पूछ लो, ठीक है, ताकि मैं। देखो कोई भी काम हो ना, आपके कौन सा डिजाइन है ये आप बेहतर जानते हो कि कौन सा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लो कि यार मैंने ये अपनी क्रिएटिव हुनर की पोर्टफोलियो अपलोड किया, ठीक है, क्या किया, सिर्फ सोशल मीडिया 7 लिखा ऊपर, और ये डब्बे बने हुए, डब्बों के अंदर हमने इमेजेस मास्क करते हुए चले गए, ठीक है, ये हमारा पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया। अब आप लोग जितने इतने सारे लोग हो, ठीक है, आप कोशिश करो कि यार किसी तरीके से अपना पोर्टफोलियो, फोटोशॉप आपका ऑलमोस्ट 1 से 2 और क्लासेस हमारी होंगी, फोटोशॉप हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप अच्छे से ग्राफिक उस पर बना सकते हो, जो प्रैक्टिस करी है जो कर रहे हो उसको पोर्टफोलियो में लेकर आओ, ताकि फ्रीलांसिंग की तरफ अगर मूव करना है, फाइबर की तरफ जाना है, तो आप इजीली, आप क्या कहते हैं, कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब मैं बात करता हूँ इसको, काम को अपलोड करने की, ठीक है, अपलोड किस तरीके से हमने करना है, बहुत आसान सा तरीकेकार है। जो आप देखो, आपकी मर्जी है कि आपने इंस्टा के ऊपर, देखो डायमेंशंस का मसला आ जाता है, ठीक है ना, हर प्लेटफॉर्म का अपनी एक डायमेंशन है, ठीक है, अपवर्क, सॉरी, बिहान की अपनी एक डायमेंशन है, साइजेस इसके अलग हैं, इंस्टाग्राम पे आप जाते हो, इंस्टाग्राम के साइजेस अलग हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मैं पहले बिहान के लिए बनवा लूं, या बना लूं उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, इंस्टाग्राम को इतना वो प्लेटफॉर्म काम दिखाने के लिए नहीं है, जो काम से देखो,
होता क्या है काम दिखाने के बाद, कि आपको यहाँ पे जो, जैसे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करते हो, अर्निंग करना चाहते हो, ठीक है, तो उसको आप कोशिश करते हो कि मुझे व्यूज मिले, मुझे एप्रिसिएशन मिले, कोई मुझे लाइक करे मेरे काम को, ताकि मेरी प्रोफाइल आहिस्ता आहिस्ता बूस्ट हो और मुझे ये व्यूज आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम पे करोगे, वो आपके लिए एक तरीके से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो, लेकिन ये एक आपकी इंडस्ट्री है। आपको यहाँ पे अगर काम अपलोड करोगे तो आपका काम आहिस्ता आहिस्ता, अभी मैंने 2-4 दिन पहले अपलोड किया तो मुझे व्यूज मिलना शुरू हो गए, प्रेजेंट। अब क्या हुआ, मैंने कोई कीवर्ड वगैरह यूज नहीं किया, नॉर्मल सा क्या किया कि मैंने किस पे काम किया है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल लो, यहाँ पे मैंने इसके अंदर टूल डिस्क्राइब कर दिया कि मैंने एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का इस्तेमाल किया, ठीक है। जस्ट सिंपल सा ही करके, और ये मैंने कंप्लीटली जो है ना ये अपलोड कर दिया, ठीक है। कोई चीजें नीचे मैंने नहीं लिखा कुछ भी, क्या क्या किया है, क्योंकि टाइम लगता है किसी चीज को बनाने के लिए, कोई भी प्रेजेंटेशन बनाओ तो उसको टाइम लगता है, दिन लग जाता है, एक दिन लग जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो अभी जितना भी काम किया है ना, अभी देखो कि अगर मैं इसका, ये देखो होम पेज ये एक बनाया, ठीक है, लेकर ये सिंपल से एक अपना होम पेज अपलोड कर दिया, ठीक है, वेबसाइट कंप्लीट, एक थंबनेल बनाया और हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो कोशिश करके यार आप लोग ना अपना जो काम जो है ना वो अपलोड करना शुरू करो, जितना जैसा भी कर रहे हो, ठीक है। भैया मैं कॉन्फिडेंट कहाँ से लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कॉन्फिडेंट, अब जैसा भी काम है आप लोगों ने जो बना के मुझे भेजा है, ठीक है, इतना खराब भी काम नहीं है क्या आप बोलो कि यार सर क्या कहते हैं मैं अपलोड नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैंने आपको अपना प्रीवियस काम भी दिखाया, ठीक है, माशाल्लाह आप लोगों का मेरे काम से कहीं गुना अच्छा काम होगा, ठीक है। मैं इतना जो इंसिस्ट कर रहा हूँ, आप शायद इसको समझ रहे होगे, साकिब भाई शायद अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कि यार आप लोगों का माशाल्लाह मुझसे कई गुना अच्छा काम होगा, जब मैंने अपने करियर की जर्नी स्टार्ट की थी, ठीक है, आज से 11-12 साल पहले, ठीक है। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो वेबसाइट की हालत, आपको देख के अंदाजा होगा कि अपलोड करने का तरीकेकार देखो, अब आज का मैंने अपलोड करने का तरीकेकार दिखाया, ऊपर मैंने कोई ऊपर कुछ भी नहीं है, बस एक वेबसाइट की इमेज है वो मैंने अपलोड कर दी, ठीक है। अगर उसको जूम करके भी देखते हो तो यार ये क्या बना हुआ है, ठीक है। ऊपर ये देख लो टॉप नेविगेशन पे शेड वगैरह, जैसा भी काम था, मेरे जो सीनियर्स उन्होंने कहा भाई अपलोड करो, काम दिखाओगे तो आपको, ठीक है। अब क्या 127 व्यूज मिले, ठीक है, कम है, 10 साल में कुछ भी नहीं, क्योंकि काम अच्छा था नहीं, बट 10 साल के हिसाब से सही था, मतलब जब अपना जर्नी स्टार्ट की, बस इस सीधा सीधा अपना काम अपलोड कर दिया, ठीक है। अब ये आप भी देखो कि यार कुछ भी नहीं है, होम पेज बना हुआ है, आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी कि अगर अपने लोगो वगैरह बनाए होंगे, तो ये देखो ये मेरा पेड लोगो है, ठीक है, ये मेरे इसके पैसे लिए हुए, मुझे शायद उस टाइम का 3-4 हज़ार रुपये शायद 2010 में 11 में मुझे किसी ने दिए थे, ये पेड लोगो है। ये अगर मैं आज बना के दूं तो शायद मुझे रिजेक्ट ही हो जाए, ठीक है। तो क्या हुआ कि थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं स्टार्ट करो, कॉन्फिडेंट लेकर आओ कि यार बातें बनाने वाले बनाएंगे, लेकिन हमने कहीं से तो अपना सफर स्टार्ट करना है ना, ठीक है। अब ये शायद पहले भी दिखा चुका हूँ, मैं अभी दोबारा भी दिखा देता हूँ। ये सीवी की हालत देखो मेरी, ठीक है, ये सीवी है मेरी, ठीक है, ये स्टाइलिंग देख रहे हो, ये क्रेजी था, मतलब बनाते थे, ठीक है। अगर आज की मैं आपको अपनी सीवी दिखाऊं तो आप बोलोगे कि यार वक्त ने चीज बदल दी, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब ये देखो ये आज की रिज्यूम, ठीक है, मतलब आज प्रोफेशनल हो गए ना, मतलब उस टाइम अपना करियर स्टार्ट किया था, ये आज की मेरी सीवी है, ठीक है। तो अब कितनी बड़ी सीवी हो गई, ठीक है, मतलब ये, और ये अगर आप प्रीवियस आप जाके देख रहे हो तो यार अगर आप नोट करो कि इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या डिजाइनिंग, बस आप जैसा समझ में आया बना दिया, और सीवी तक अपलोड कर दी डिजाइन के लिए कि यार कोई काम देखना चाहे तो काम दे सकता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखो वक्त, हर काम तो अपलोड नहीं किया हुआ, जो समझ, फिर क्या हुआ, क्वालिटी ऑफ वर्क चेंज होता चला गया, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर फील्ड चेंज हुई, लोगों के साथ काम किया, बैठा वगैरह उनके साथ सीखा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मामला चेंज होते चले गए, फिनिशिंग आती गई काम की। अगर ये सोच के आप बोलोगे यार मैं पिछले 1 साल बाद आके अपना काम अपलोड करूंगा, तो फाइवर पे ऑर्डर कैसे लोगे, ठीक है। अपवर्क पे जाके ऑर्डर कैसे लोगे, क्लाइंट वहां पे आपकी यूआरएल्स मांगता है, कौन से यूआरएल, ये वाले यूआरएल, ठीक है। वो आप उसको यूआरएल कॉपी करके भेजते हो, वो क्लिक करके आपकी प्रोफाइल पर आता है, काम देखता है, ठीक है। तो अगर आपकी बात नहीं होगी तो फिर आप नहीं कर सकते जिसको। अच्छा जी। अच्छा हमारी लास्ट क्लास कहाँ तक हुई थी, किसी को कुछ याद है?
अच्छा जी। उकाशा, मुझे एक ब्रोशर या फ्लायर बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? वकास कलीम XYZ। मेरा क्या प्रैक्टिस होगी मुझे अगर कोई ब्रश फ्लायर बनाना है अपना? और वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कुछ भी हम बना सकते हैं। उसके हम क्या तरीकेकार होगा? अच्छा, प्रिंट के काम के लिए मैंने शायद लास्ट टाइम भी डिस्क्राइब किया था, ठीक है। और मैं दोबारा से इनिशियली तौर पे स्टार्ट करते हैं कि हम प्रिंट का काम करते कैसे हैं, ठीक है। प्रिंट का काम आपका ज़्यादातर इलिस्ट्रेटर पे होता है और फोटोशॉप पर होता है। इसके अलावा और कोई टूल है नहीं जिसके ऊपर आप प्रिंट का काम कर सको, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बिग साइजेस के अपने आर्ट वर्क तैयार करना है, जो कि बिल बोर्ड्स की कंडीशन में हो सकता है, ठीक है, या फिर जैसे कि आपने रोड पे देखते हो कि अगर बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, तो ज्यादातर वो इलिस्ट्रेटर पे बन रहा होता है काम, ठीक है। बट अभी हम फोटोशॉप में हैं तो फोटोशॉप की बात कर लेते हैं। और मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने शायद पहले प्रैक्टिस की है नहीं की, लेकिन मैं आपको साइजेस निकालना बताता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा कि हम साइजेस किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। 2 मिनट के लिए हो सकता है किसी टेबल पे बैठे हुए हो, काम कर रहे हो अभी अभी, जिस जैसे भी हो, या आप के सामने कोई वॉल वगैरह है, ठीक है। तो आप क्या एज्यूम करोगे कि अगर आपने प्रिंटिंग का काम करने जा रहे हो और आपने अपने सामने वाली वॉल के लिए कुछ आर्ट वर्क तैयार करना है, ठीक है, या टेबल के लिए, या विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर, फ्लायर, XYZ कोई भी तैयार करना है, तो हम अभी वॉल से बात करते हैं। तो आप साइजेस कैसे लोगे? कि ऐसा नहीं है कि अपनी नज़र से देखोगे, बोलोगे कि यार अच्छा ये मेरी वॉल है या मेरी टेबल है, इस टेबल के ऊपर मुझे अपना कोई अपना शीट लगवानी है डिजाइन करके, या पीछे बैक वॉल पे कुछ लगवाना है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप अंदाजे से साइज लोगे, बोलोगे अच्छा यार 2 या 3 फीट होगा इसका बना दो, ठीक है। अब हमारे पास जो स्केल्स होते हैं घर के अंदर, फुटर्स जो होते हैं, एक तो होता है स्टील वाला स्केल, ठीक है, एक होता है हमारे पास जो आपने देखा होगा रोल हो जाता है, हम शायद उससे लेते हैं। और ये करके देखिएगा प्रैक्टिकल, ताकि थोड़े प्रैक्टिस में आओ आप, ठीक है। अब आपने अपनी वॉल का साइज लोगे, साइज कैसे लोगे कि यार आपने, मिसाल के तौर पर ये आपकी वॉल है, ठीक है, बैक साइड की, आपने यहाँ से स्केल रखा और यहाँ तक गए, ठीक है, और आपका ये साइज आ गया एग्जाम्पल के तौर पे 5 फीट, ठीक है। तो वो 5 फीट आप फोटोशॉप में कैसे लेकर आओगे? प्रकाशा, थोड़ा सा मुझे बताओगे मैं 5 फीट को अपने फोटोशॉप में किस तरीके से डिस्क्राइब करूंगा कि मेरे जो वॉल की विड्थ है वो 5 फीट है और हाइट है 3 फीट, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपने तो एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि यार मेरे पास 5 फीट उसकी विड्थ है और 3 फीट हाइट है, तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, क्या करूंगा उसके लिए? आई थिंक नहीं पता किसी को, ठीक है। बेटा होता है इस तरीके से कि आपके इस फोटोशॉप के अंदर, हमने जब स्टार्टिंग में साइजेस वगैरह पढ़ रहे थे, तो हमारे पास यहाँ पे फुट नहीं आ रहा है, ठीक है। इंचेस आ रहा है, सेंटीमीटर आ रहा है, मिलीमीटर आ रहा है और ये आ रहा है, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग जो अपना काम करते हैं प्रिंटिंग का, वो हम इंचेस में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं या मिलीमीटर में करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे कि एग्जाम्पल हमें कैलकुलेटर खोलते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेटर ये आप लाजमी हम लोगों ने करना होता है, ये हम लोग जब भी काम करते हैं तो हम इसी प्रोसेस को लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये कहा कि उकाशा मेरे ऑफिस आया हुआ, उसको पता था कि भाई कि हम लोग के साइजेस लेते हैं, साइजेस ले लिया फॉर एग्जाम्पल 5 10 5 बाई 3 फीट, ठीक है। 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, किसी को पता है 1 फीट के अंदर कितने इंचेस होते हैं? ये चीज तो पता होगी ना, 12, ठीक है। तो अब क्या करना है आपने, आपको पता चल गया कि क्या है कि आपकी वॉल जो है वो 5 फीट की है। तो 5 फीट को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से, तो क्या आ गया हमारे पास? 60 इंचेस, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या करना है, इंचेस पे आओगे, यहाँ पर आओगे, आप अपनी विड्थ डिफाइन करोगे 60 इंचेस, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या करोगे, ये तो हो गया आपका। अब 3 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से दोबारा, तो क्या हुआ? 36 रिजल्ट आया। तो जो कि आप यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे कि ये आपका सबसे आसान वे है कि आपको, आपने फिट के अंदर साइज दे लिया, आपकी टेबल है, टेबल आपकी 3 फीट और 2 फीट की टेबल है, अगर आप उसके ऊपर कुछ बनाना चाह रहे हो, कुछ लगाना चाह रहे हो प्रिंट करवा के, तो आप, बिल्कुल आसान सा तरीका है कि अपने स्केल से साइज नापा आपने, ठीक है, उससे आपको पता चल गया भाई 3.5 फीट है, 3 फीट है, 4 फीट है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है 3 फीट 6 इंचज आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे,
सिंपल सा कि आप पहले 3 फीट को लोगे यहाँ से, ठीक है, मतलब 3 फीट और 6 इंचज आ रहा है, तो 3 × 18 करा 36, मतलब 3 × आपने 12 किया, 36 आ गया, प्लस आपने जो आपके 6 इंचज आ रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे प्लस करोगे, +6 आ गया आपका, तो आप इसके अंदर करोगे 6, तो आपके 42 इंचज हो गए, ठीक है। तो क्या हुआ 42, अगर आपका एक्स्ट्रा इंचज में आ रहा है, मतलब अगर 1 फीट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आपका 6 इंचज में आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा तरीके से भी बता रहा हूँ कि हो सकता है कि हर चीज ऐसा नहीं होता कि पूरी जो चीज आप सोच रहे हो 5 फीट तो एक्चुअल 5 फीट हो सकता है 5 फीट डॉट करके 6 इंचज की भी हो जाती है, 7 इंचज की भी हो जाती है। तो आप इंचज को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने सिंपल सा ये रख लेना है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप पेनाफ्लेक्स बना रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर 72 की रेजोल्यूशन इट्स फाइन, ठीक है। आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन को छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसका एक्चुअल साइज निकाल लिया है, ठीक है। एक्चुअल साइज का मतलब आप फिट था, अगर आप पेनाफ्लेक्स बना रहे होते और आप 5 फीट लिखते हैं यहाँ पे, 5 बाय 3, ठीक है, यहाँ 3 लिखता तो मैं ये यहाँ रेजोल्यूशन 300 करनी पड़ जाती है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ परसेंटेज देखिएगा, ये जो परसेंटेज आ रही है ना, हम ये इसी पे एक प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे 100% आ रहा है, 5 बाय 3 और 300 पिक्सल, ठीक है। ओके, मैंने क्रिएट किया, ठीक है। मेरे पास ये एक फाइल ओपन हो गई, ठीक है। इस एग्जाम्पल लो कि 5 बाय 3 फीट, ठीक है, इतनी बड़ी फाइल मेरे पास एक ओपन हुई है, ठीक है। अब मैं न्यू पे जाता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, सॉरी मैंने इंचज कर दिया यहाँ पर, अच्छा ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हमने 60 लिया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हमने 36 किया और रेजोल्यूशन 72 कर दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइज कितना चेंज हो गया, ठीक है, ठीक है। ये आपकी रेजोल्यूशन ऑटोमेटिकली हाई चली गई, ठीक है। आपका ये आपका पेनाफ्लेक्स का साइज है, तो कितना, अगर मैं यहाँ पर इमेज में जाते हैं, हम लोग इमेज साइज में जाके देखते हैं, तो ये देखो आपकी रेजोल्यूशन आ रही है 60 इंचज आ रही, बिल्कुल। रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा मायने रखती है। अभी मैं पेनाफ्लेक्स पे बात कर रहे हैं अभी हम लोग ना, ठीक है, तो मैं अभी हम आगे एक स्टेप बढ़ेंगे। तो पेनाफ्लेक्स के अंदर आपने जो आपका साइज होगा वो आपने ले लिया, लेने के बाद यहाँ पे साइज डिफाइन किया, रेजोल्यूशन आपने 72, ये अच्छी क्वालिटी, आपने हाई क्वालिटी भी निकाल ली ना, अगर आपको बहुत ज्यादा, तो 150 आप कर दो, ठीक है, ठीक है। 150 आप करोगे, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी हाई क्वालिटी आएगा, ठीक है। 300 पे हम पिक्सल्स पे 300 जो हमारी रेजोल्यूशन होती है, वो हम करते हैं जो हमारे कागज के ऊपर या हमारे पेपर पे शीट के ऊपर जब हम प्रिंट करवा रहे होते हैं, उसके लिए हम 300 की डीपीआई यूज करते हैं, 300 की रेजोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, प्रिंट के अंदर एक सबसे बड़ी मजे की चीज ये है कि जब आप पेनाप्लेक्स का काम कर रहे होगे तो यहाँ पे आपका मोड RGB रहेगा, ठीक है। रेजोल्यूशन आप 72 रख लो, 150 रख लो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। बट कम से कम 72, उससे ज्यादा 150 रख सकते हो, ठीक है। RGB रखना है, वजह ये है कि आजकल जो प्रिंटिंग होती है, जो हमारा पेनाफ्लेक्स जो प्रिंट होते हैं वो डिजिटल प्रिंटिंग है, ठीक है। जिस तरीके से आजकल आप जाते हो अपने फोटोग्राफर के पास और बोलते हो यार मुझे प्रिंट करके दे दे अपनी तस्वीरें, ठीक है, बट वो फौरन के फौरन आपको 10 मिनट के अंदर तस्वीरें दे देता है, तो उसका मतलब क्या है कि डिजिटल प्रिंटिंग आ गई है, ठीक है। डिजिटल मतलब आपका प्रिंटर को कंट्रोल P करता है और वो आपके प्रिंट करके दे देता है, तो उसके अंदर आपको मसला नहीं होता है कि RGB है सिम है क्या। आप ये भी बोल सकते हो कि सर वो तो मैं अपनी फोटो कॉपी प्रिंट कराने गया था प्रिंटर उसके पास, फोटोग्राफर के पास, तो उसने तो मुझे 1 मिनट में करके, तो वो है डिजिटल प्रिंटर उनके पास, वो इतनी बल्क क्वांटिटी के अंदर प्रिंटिंग नहीं करता, ठीक है। वो एक अगर प्रिंटिंग पे लगाएगा, एक फोटो प्रिंट करने में वो 8 से 10 मिनट ले लेगा, स्लोली स्लोली प्रिंट करने में। जाके एक प्रैक्टिकल कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, देख लीजिएगा जाके कहीं पर। अब हम बात करते हैं विजिटिंग कार्ड वगैरह की, तो विजिटिंग कार्ड का स्टैंडर्ड साइजेस है, ठीक है। अगर आपको कहीं पर आप विजिटिंग कार्ड पे लेते हो, तो विजिटिंग कार्ड आप जैसे एग्जांपल विजिटिंग कार्ड साइज, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं, ठीक है। अगर आप ये 3.5, ठीक है, अगर आप यहाँ पे आप जैसे एग्जांपल 3.5 एंड 2 इंचेस, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, कि ये जो साइन लगा हुआ है ना, इस साइन का मतलब होता है कि यार ये इंचीज के अंदर बता रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा साइन भी डिफाइन कर रहा होता है कि यार ये हमें इंचीज की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ ही एक चीज हमारे पास ओपन हुई भी है, ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। अब तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा एडवांस दौर आ गया है, कि जो रेड निशान आ रहा है, ठीक है, रेड का मतलब होता है कि ये इस दरमियान अगर आपने कोई भी डिजाइन रखा, ठीक है, वो कट हो जाएगा, ठीक है, कटिंग एज में चला जाएगा, ठीक है। मतलब मैं इसमें एक और देखता हूँ,
ठीक है, ये देखो इसमें लिखा हुआ भी बता रहा है, ठीक है, मैं आपको, इसे हम आसान अल्फाजों में ब्लीड कहते हैं। ब्लीड का मतलब ये होता है कटिंग, कट हो जाना। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड बिजनेस कार्ड ये दिखा रहा है इसके अंदर, स्टैंडर्ड बिजनेस कार्ड विद ब्लीड। ठीक है, ये साइज था इसका। इसके बाद इसने इसके अंदर ब्लीड वगैरह लगाई, तो वो अब कितनी ब्लीड लगाई इसने। ठीक है, अब यहाँ पर हम भी यही काम करेंगे। इसने 5 mm की ब्लीड लगाई है। ठीक है, ये इसका एक्चुअल साइज था, 5 mm की इसने यहाँ पे ब्लीड लगाई। ठीक है, तो 91 mm हो गया। ठीक, अब किस तरीके से लगाई, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे क्लोज करते हैं, दोबारा से साइज लेते हैं 3.5 एंड देन 2 इंचेस। ठीक है, यहाँ हमने 300 रेजोल्यूशन कर दी, और यहाँ पर हम आके अपना CMY के कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्रिएट कर दिया, ये मेरे पास एक विजिटिंग कार्ड निकल कर आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आके समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पे ग्रेड लगा दी। ठीक है, अब मैं इमेज में गया, अपने कैनवा साइज में गया, इन चीज में चला गया। अब मुझे क्या करना है, 5 mm मुझे साइज इंक्रीज करना है, तो मैंने क्या करना है इसको, मैंने 4 इंचेस यहाँ कर दिया। ठीक है, और 2.5 यहाँ कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, मेरे पास ये 5 पिक्सल्स मेरे पास एक सेफ साइड आ गया। मुझे जो भी डिजाइन करना है वो मैं इस, जो भी कट लिखूंगा वो इस बॉक्स के अंदर लिखूंगा जो मैंने ग्रिड लगाई थी। हाँ, मैं डिजाइन जैसे हम लोग वेबसाइट में कर रहे थे ना, जो हम स्टार्टिंग में समझ रहे थे कि हम ग्रिड का एक कंटेनर बना रहे थे, अपना वेबसाइट हमारी बाहर भली चली जाए। ठीक है, बट कंटेंट नहीं निकाल रहे थे भाई, तो यही वो चीज है। अगर हमारी इमेज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मेरा ये पार्ट फॉर एग्जाम्पल डिजाइन का बाहर चला जाएगा, तो मेरा ये कट होगा यहाँ से। ठीक है, इतना ज्यादा कट हो जाएगा। कंट्रोल H प्रेस करो, जिस तरीके से हाइड हो जाएगी। और ठीक है, ठीक है, तो ये हर जगह पर हम लोग बिजनेस कार्ड में देखो उसने बताया हुआ है कि अब उसने 5 mm इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब इसने मिलीमीटर में साइज लिया हुआ है। मैंने क्या बताया, प्रिंटिंग के अंदर हम इंचीज काम करते हैं, हम इसको में भी काम करते हैं। ठीक है, और सेंटीमीटर में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसने यहाँ पर भी सेम टू सेम बताया हुआ है कि यार 8 mm साइज लिया आपके एक्चुअल डिजाइन का। उस एक्चुअल डिजाइन के अंदर देखो उसने जो भी कंटेंट लिखा है उस सेफ साइड से अंदर लिखा है। ठीक है, तो और जो डिजाइन होता है, डिजाइन में क्या होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल आप विजिटिंग कार्ड के अंदर अक्सर देखा होगा कि इस तरीके से कहीं ना कहीं लाइन लगी हुई होती है। फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ समझाने के लिए, कि आपने एक साइज लगाया, ये आपकी साइड। ठीक है, तो क्या होगा जब वो प्रिंटिंग होगा, तो ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ठीक है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका कट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कटिंग में आ जाएगा, तो इसके बाद ये आपका बचेगा जगह, जिसका जिसकी मदद से आप जो आपको प्रिंट कटिंग होने के बाद नजर आएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। प्रिंटिंग के बारे में किस किस को पता है थोड़ा बहुत, क्योंकि एक चीज अब आगे और बताने जा रहा हूँ। ठीक है, हम लोग जो वेबसाइट के ऊपर, अच्छा, अब जब वेबसाइट हम बना रहे थे, जब हम लोग वेबसाइट का ये वेब से मुराद डिजिटल जब हम काम कर रहे थे, आप वहाँ पे फॉन्ट साइज मैक्सिमम कितना रख रहे थे रनिंग कंटेंट के लिए। प्रिंटिंग से मुराद जो हम किसी क्लाइंट के लिए, अपने लिए कोई प्रिंटिंग मटेरियल तैयार करें, और उसको हम प्रिंटिंग, का मेरा काम नहीं करना, ना आपका काम है, ना आपके घर में कोई प्रिंटिंग मशीन लगी हुई है। हम डिजाइन प्रिंटिंग के हिसाब से करते हैं, फिर किसी प्रिंटर के पास जाते हैं USB में या किसी हार्ड ड्राइव में लेकर, और वो चीज़ हम प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, तो हम उसे प्रिंटिंग वर्क कहते हैं। जिसे उसमें पब्लिकेशन भी हो सकता है आपका, बिल बोर्ड्स वगैरह भी हो सकते हैं, फ्लायर ब्रोशर एक्सपर्ट प्रिंटिंग जो भी हो सकता है, प्रिंटिंग तो पैकेजिंग भी हो सकती है आपकी। ठीक है, तो प्रिंटिंग में तो लिमिट है ही नहीं ना, प्रिंटिंग काम जो है ना वो सदाबहार है। ठीक है ना, और प्रिंटिंग के काम के अंदर वो कहते हैं ना कि आए दिन रेवोल्यूशन, नई नई चीजें आना, तो ऐसा कुछ नहीं होता प्रिंटिंग के काम में। प्रिंटिंग काम में मशीन चेंज हो सकती है, लेकिन प्रिंटिंग तो करवानी है ना आपने, और प्रिंटिंग काम हमेशा चलने वाला है। ठीक है ना, किसी को नई प्रोडक्ट की पैकेजिंग करवानी है, किसी ने पैनाफ्लेक्स बनवाना है, विजिटिंग कार्ड बनाना है, ये तो लाइफ टाइम काम है। वेबसाइट में तो ये होता है ना कि यार पहले हम फोटोशॉप पे बनाते थे, अब फिग्मा पे बना रहे हैं, फिर आने वाला दौर किस पे बनाएंगे किसी को नहीं पता। ठीक है ना, तो ये चीज अब चेंज होती रहती है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी आपको जो परेशानी होने वाली है वो ये होगी कि यहाँ पे फॉन्ट की जो साइजिंग होती है ना वो बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, अभी देखो ये यहाँ पर 17 पिक्सल्स आ रहा है, ठीक है। 17 पिक्सल्स आपको कितना बड़ा साइज लग रहा है, ठीक है ना। अगर मैं विजिटिंग कार्ड अगर कोई बनाता हूँ तो मेरे एग्जाम्पल लो कि मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फरहान, ठीक है। तो मेरे पास जो फरहान की जो साइजिंग होगी ना, ये मुझे वो तकरीबन मेरे 10 से 12 का फोन भी बहुत बड़ा साइज है, ठीक है। 10 पिक्सल्स इट्स फाइन, ठीक है। इस 10 पिक्सल्स जब आप प्रिंट करोगे ना अपने पास इसको, तो आप अपने घर में प्रिंटर से कर लीजिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट अगर किसी के पास है, तो आपको ये भी बड़ा लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम वेबसाइट के लिए बना रहे थे, यही 10 पिक्सल्स, ये दो 10 पिक्सल मैंने आपको यहाँ लगाया हुआ है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, मैं इसकी यहाँ पे 72 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चक्कर है रेजोल्यूशन का, ठीक है। वहां हम 72 की रेजोल्यूशन पे काम कर रहे थे। अगर यही फोन अगर मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, ये देखिएगा, ये 72 का फोन मैं यहाँ ये लेकर आ रहा हूँ, और अब यहाँ पे 41 हो गया है, ठीक है। कुछ भी नहीं चेंज नहीं किया हमने, सिर्फ जाके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, ठीक है। ये सिर्फ अंडरस्टैंड करवाने के लिए बात करवा रहा हूँ, यहाँ पे समझा रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा ना हो कि आप उस वाली थॉट से चले जाओ कि यार मैं वेबसाइट जब बना रहा था या सोशल मीडिया की पोस्ट बना रहा था या थंबनेल बना रहा था, तो वहां तो मैं 20 पिक्सल 22 पिक्सल्स की तो मैं हेडिंग रख रहा था, और उसके नीचे वाला का जो कंटेंट था वो 18 पिक्सल या 16 पिक्सल की वेबसाइट का कंटेंट रख रहा था मैं, रनिंग कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल मुझे इसके नीचे नाम लिखना है और तहसील लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल सीईओ एंड डायरेक्टर, ठीक है। तो अब ये फॉन्ट साइज मेरा हद से हद 7 पिक्सल्स, ठीक है। मैं इसका नॉर्मल फॉन्ट कर देता हूँ, ये बहुत ज्यादा बोल्ड फॉन्ट है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ये मैंने रोबोटो फॉन्ट ले लिया, और यहाँ पर ही मैंने रोबोटो को नॉर्मल करके and- ठीक है। और अब इसका पिक्सल्स मैं 7 भी करूँ तो ये बहुत ज्यादा अभी भी देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर चीज आ रही, मैं थोड़ी सी चीज ऑन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपके टॉपिक से हट करे, लेकिन दिखाना जरूरी है कि तो आपको थोड़ा सा फॉन्ट की रेजोल्यूशन वगैरह और चीजें आपको डिस्क्राइब कर दूं। अच्छा देखो, अभी आपको जो बता रहा था मैं, ठीक है, क्लाइंट को हम लोग इस तरीके से काम भेजते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि विजिटिंग कार्ड हमने बना के जैसा हमने बनाया है, अब उसको देखो इस तरीके से प्रेजेंट करके ये अप्रूव करवाया है, ठीक है। बनाया कैसे था, ये विजिटिंग कार्ड हमने बनाया इस तरीके से था, ठीक है। और ये फाइनल डिलीवरी जो कर रही है वो देखो इस तरीके से होती है, प्रॉपर तरीके से एक चीजें हम लोग, हर चीज उसके अंदर ऐड हुई हुई है, ठीक है। अब ये हम खोलते हैं विजिटिंग कार्ड, ठीक है। आप विजिटिंग कार्ड फोटोशॉप पे बनाओ या उस पे बनाओ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। साइजेस आपको सेम टू सेम देने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आर्ट बोर्ड पे आप जाके देखो तो यहाँ पर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर आर्ट बोर्ड दिया हुआ है, वही मैं आपके सामने यहाँ पर वही साइज दिया हुआ 3.5 एंड 2.3, थ्री मैंने सेफ साइड निकाला हुआ है इसका, ठीक है। अब दिखाने का मकसद क्या है कि ये आप फॉन्ट साइज देखो यहाँ पे 12 पिक्सल्स, आपको कितना साइज इंक्रीज लग रहा है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे साइज दिया हुआ है 7 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज है, लेकिन इसके बाद कहीं पर फॉन्ट आपका बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जब ये प्रिंट हुआ होगा ना, तो ये आपको लग रहा है ये बहुत बड़ा फॉन्ट है, लेकिन ये एक विजिटिंग कार्ड के हिसाब से स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है। उसके बाद देखो नीचे की साइज 7 7 पिक्सल्स रखी हुई है, ठीक है। ठीक। और अगर इसकी बात करो तो ये हमारे पास फॉन्ट एग्जाम्पल देखो 7 पिक्सल, ठीक है। तो ये सब दिखाने का मकसद ये है कि
फॉन्ट जो है ना वो आपने अपनी नजर से पहचानना है, ठीक है। मैं आप इसके अंदर 20 भी रख सकते हो अगर आपको कहीं प्रिंटिंग में जरूरत पड़ रही है। हो सकता है कि ऐसा क्लाइंट है जो सिर्फ बड़ा सा नाम चाहिए उसको विजिटिंग कार्ड के ऊपर, तो आप सेंटर में लिख सकते हो, तो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा चलते हैं। अच्छा, इसके साथ और भी था, ठीक है, और दिखा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर, ये हमारे पास ये बना हुआ है क्या, इनवेलप। देखा होगा आपने इनवेलप, जो आप लोग चीजें वगैरह इनवेलप करते हो, ये इनवेलप का डिजाइन है, ठीक है। ये इसका फ्रंट है, ठीक है। और ये इसका इनवेलप का जो आप रैप करोगे तो उसका डिजाइन है, ठीक है। और ये उसका इनवेलप है मैन, ठीक है। ये इसका लेटर हेड है, ठीक है। अब ये मैं ये नहीं बता रहा कि बनेगा कैसे, लेकिन आपको चीजें समझा रहा हूँ कि देखो एक प्रॉपर तरीके से पूरी चीज प्रिंटिंग के अंदर बनती है। जैसे एग्जाम्पल हो, पहले विजिटिंग कार्ड फाइनल होता है। काम करने का प्रोसेस ये होता है कि कोई भी एक चीज फाइनल होती है उसके बाद आप इनिशियल स्टेप लेते हो। इनिशियल स्टेप क्या होता है कि क्लाइंट, जब आप ब्रांडिंग का काम करोगे ना, किसी की भी ब्रांडिंग का काम करोगे, कोई क्लाइंट आपसे बोलता है कि यार मुझे ब्रांडिंग करवानी है आपसे, तो आप पहला सवाल उससे ये करोगे कि यार आपका लोगो रेडी है। वो कहेगा जी सर मेरा लोगो रेडी है। अब इसका लोगो तक मैंने बनाया है, ठीक है। ये लोगो क्रिएट हुआ, लोगो के बाद विजिटिंग कार्ड बना, विजिटिंग के बाद आगे चीज। तो क्या हुआ, अगर लोगो रेडी है तो आपने लोगो से की मदद से आपने उसकी आगे की ब्रांडिंग तैयार करनी। ब्रांडिंग ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी क्या होती है कि जैसे ये इसका विजिटिंग कार्ड आ गया, विजिटिंग कार्ड के बाद इसका ये स्मॉल वाला ये आ गया इन्वेलप, ठीक है। उसके बाद इसका लेटर हेड आ गया, लेटर हेड के बाद ये इसका इन्वेलप एक और आ गया जो कि लार्ज इन्वेलप है, ठीक है। फिर इसके बाद एक A4 साइज का इन्वेलप आ गया, ठीक है। आप अंडरस्टैंड करो कि पूरी कंप्लीट A4 इन्वेलप आ गया, लार्ज इन्वेलप आ गया जो बड़ा इन्वेलप होता है। चेंज कुछ नहीं किया मैंने, डिजाइनिंग में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक दफा मैंने ये इन्वेलप बनाया, ठीक है। इसी को लेकर हम आगे चले, क्योंकि ब्रांडिंग के अंदर ये होता है कि एक दफा आपने किसी चीज का ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट कर दी तो वही चीज आपने आगे फॉलो करनी है। आप इसके अंदर छेड़खानी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे क्लाइंट ने ये वाला पसंद किया था, अब जो मैं आपको दिखा रहा था, अभी हम बाहर आपसे बात जो कर रहे थे यहाँ पर, तो और बाहर आते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के मैंने ऑप्शन भेजे हुए हैं इसको, ठीक है। जैसे कि अलग अलग ऑप्शन, ये वाला भी भेजा हुआ है, ये भी अब जो उसने ऑप्शन ओके किया, तो उसके बाद हमने इसको डिलीवरी कैसे करी, फाइनल किया, न्यू फोल्डर में जाके कंप्लीट इसकी एक प्रॉपर तरीके से चीजें करी, उसके बाद हमने इसको डिलीवर किया, ठीक है। चीज समझ में आ रही है यहाँ पर, या ऊपर से तो नहीं गुजर रही है ताकि भाई बहुत ज्यादा बता रहे हैं ऊपर से। मतलब टास्क असाइन होंगे ना, फिर पता चलेगा कि कितनी क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इस फोल्डर में मेरे पास काफी अच्छा खासा प्रिंटिंग का काम होगा। मैं थोड़ी सी और चीजें खोलता हूँ फिर सी, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर फ्लायर, ठीक है। अब मुझे भी याद नहीं कि फ्लायर कैसा बना हुआ है, ठीक है। अब ये तो कोई फ्लायर एक बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा से हम अभी बात करते हैं डिजाइनिंग की, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी बड़ी हेडिंग लगी हुई है, 42 की, ठीक है। अब ये साइज विजिटिंग कार्ड से, विजिटिंग कार्ड के जो साइज से डिफरेंट साइज है, ठीक है। अब ये मुझे क्लाइंट ने कहा होगा कि यार मुझे फलां साइज के ऊपर ये चीज रिक्वायर्ड है, ठीक है। बच्चों थोड़ा सा एक चीज को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, जो कि इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ कि ये क्या चीज है, इसका फ्रंट है या बैक है, और ये क्या चीज है फिर। देखो प्रिंटिंग के अंदर ना पेजिनेशन का बहुत ख्याल रखा जाता है, ठीक है। पेजिनेशन क्या होती है कि ये मेरा पहला पेज है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से पेजिनेशन चल रहा है, ठीक है। पेजिनेशन फ्रंट स्टार्ट हुआ, फ्रंट के बाद ये एंड हुआ, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ कि आजकल डिजिटल दौर है कि अगर क्लाइंट को हो सकता है प्रिंट की नीड ना हो, उसको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, तो ये पीडीएफ अगर हम जाके अपने पीडीएफ खोलते हैं यहाँ पर, तो देखो पहला पेज क्या आया मेरे पास, ठीक है। पहला पेज मेरे पास डायरेक्टली ये आया। उसके बाद
आपने यहाँ पे क्लिक किया तो दूसरा पेज आया, दूसरे पेज पे क्या था, हु वी आर, एक प्रॉपर एक पेज आ रहा है, ठीक है। ये तीसरा पेज आ गया, चौथा पेज आ गया, पांचवा पेज आ गया। उसके बाद पीडीएफ बनाने का, और जैप, अब मैं आपने बोला कि साकिब भाई ने तो यहाँ जैपेक तो कोई बना ही नहीं, जैसे हम लोग वेबसाइट पे जैपेक बनाते हैं, तो यहाँ पे तो आपने कोई बना ही नहीं है पीडीएफ, जैपेक नहीं बनाई हुई, सारी आपने पीडीएफ पीडीएफ बना के रखी हुई है, ठीक है। फायदा क्या होता है कि आप पीडीएफ के फॉर्मेट से भी प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। अगर आपकी पीडीएफ हाई क्वालिटी सेव है, तो आप प्रिंटिंग, जैसे एग्जांपल देखो, मैंने इतनी जूम कर ली, 500% जूम किया हुआ है, मेरा एक वर्ड भी पिक्सल्स नहीं हुआ हुआ, ना ही मेरा डिजाइन पिक्सेलेट हुआ होगा। अगर मैं इसके एक्चुअल साइज पे भी चले जाऊं, देख रहे हो, ठीक है। बहुत डिफरेंट है प्रिंटिंग डिजिटल की दुनिया से, ठीक है। मतलब डिजिटल एक अलग चीज है, प्रिंटिंग। अब ये क्यों पिक्सेलेट हो रहा है, ये इमेज है, ठीक है, ये देख रहे हो इमेज है, बट आपका वेक्टर कोई भी पिक्सेलेट नहीं होगा। इमेज आपका पिक्सेलेट हो गया, बट आपका जो वेक्टर फॉर्मेट था वो पिक्सेलेट नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पे चीज समझ में आई। अभी हम इलिस्ट्रेटर में एक दो दिन में चले जाएंगे, मूव हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम समझ लेंगे कि ये चीज कैसे हो रही। तो अब यहाँ पर जैसे कि ये फॉर्मेट बना हुआ है, तो ये चीज आप एज इट इज अपने फोटोशॉप में भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पर साइज आ रहा है, ठीक है, क्या साइज आ रहा है, 8.27 और 11, ठीक है, मतलब ये A4 का साइज है। तो ये A4 का साइज मुझे भी, यहाँ पे जाके मैं न्यू में जाऊंगा, ठीक है। और हम चले गए अपने प्री सेट्स के अंदर, ठीक है, प्री सेट में जाओगे आप लोग, तो देखो 8.5 एंड 11, ठीक है, ये आपका प्री सेट साइज आ रहा है A4 का। आपने इस पे क्लिक किया, तो देखो 300 रेजोल्यूशन आ गई, 8.5 आ गया, 11 आ गया। बस आपने इसका आरजीबी को CMYK में करना है, ठीक है। अब फ्लायर में जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये चीज नजर आ रही है, CMYK, ठीक है। इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप में एक थोड़ी सी डिफरेंस अभी एक चीज का बता देता हूँ। मैं यहाँ पे न्यू फाइल करता हूँ जैसे ही, ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे प्रिंट पे जाऊंगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली CMYK उठाएगा, ठीक है। प्रिंट अपना इलिस्ट्रेटर के ऊपर आप मूड बाद में भी चेंज कर सकते हो, कि अगर आपने डिजिटल पे करना है, फॉर्मेट पे करना है, तो थोड़ी सी प्रिंटिंग के लिए आपको इलिस्ट्रेटर पे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा काम करते हुए, क्योंकि यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन पे काम होता है, और आपको टेंशन नहीं होती कि अगर आपने साइज कम लगा दिया है या ज्यादा लगा दिया है, तो आप इजीली अपने चीज को लेकर रिड्यूस कर सकते हो। जैसे फोटोशॉप में ये होता है ना कि आपने साइज डिफाइन कर दिया, और हम उस साइज से आगे की तरफ जब जाएंगे तो हमारे पास मसला आता है साइज उसका, रेजोल्यूशन का, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रेजोल्यूशन का चक्कर नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये लोगो बना दिया, मैं इसको लेके इतना बड़ा कर दूं कि मेरी रेजोल्यूशन एक्स कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन फोटोशॉप में ये होता है कि अगर मैंने फोटोशॉप के ऊपर लोगो रख दिया, उसका साइज उसी आर्टबोर्ड पे रहकर मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, तो एक पिक्सेलेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर जब हमने किया, तो हमारे पास यहाँ पर हमने डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरे CMY के मतलब काम कर रहा हूँ, ठीक है, और ओके कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आ रही है, आर्टबोर्ड, ठीक है। ये चीज आपको पता है, मैंने बताई थी आर्टबोर्ड चीज, पता है आर्टबोर्ड का क्या है आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड बेसिकली आपका, ये समझ लो कि आप ये बोल सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बंद कर देता हूँ ऐसे दोबारा से, और न्यू में चला गया, और हमने यहाँ पे आर्टबोर्ड पे चेक मार्क कर दिया, ठीक है, क्रिएट कर दिया। अब हम अपने आर्टबोर्ड मल्टीपल ले सकते हैं। पहले देखो यहाँ पे आर्टबोर्ड नहीं दिखा पा रहा था, अब मुझे अगर इसका आर्टबोर्ड डुप्लीकेट बनाना है, तो कंट्रोल J करूंगा, तो मेरा डुप्लीकेट आर्टबोर्ड बन गया। मैंने यहाँ पे आर्टबोर्ड पे सिलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्लस का आइकन आ गया, यहाँ पे क्लिक करने पे मेरे पास प्लस का आइकन आ गया, या फिर मैंने यहाँ पर करना है। अब ये आर्टबोर्ड हो क्या, कर क्या रहा है, ठीक है, ये आर्टबोर्ड कर ये रहा है, जैसे एग्जांपल लो कि मैंने ये आर्टबोर्ड अपने पेजिनेशन बना दी, और ये जो वाला मेरा काम था ना, जी बना हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंट्रोल C एंड कंट्रोल, ये काम मैं लाके अपना इजीली यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। क्या हुआ कि एक पेज मेरे पास ये आ गया, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये डुप्लीकेट करना है, दूसरा पेज, तीसरा पेज, ठीक है, एक वक्त में मैं एक मल्टीपल आर्टबोर्ड पे इस पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं सेव कराऊंगा इसको, सेव और, ठीक है, सेव एज कराऊं, ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे पूछेगा कि आपने EPS में सेव कराना है, JPEG में कराना है, या आई थिंक इसमें PDF फॉर्मेट नहीं होगा, ठीक है, ये JPEG वगैरह। तो आपको क्या होगा, एक JPEG पे आप क्लिक करोगे, ठीक है,
तो ये एक साथ जितने भी आपके पेज हैं, 1 2 3 4 5, जितने भी आर्टबोर्ड है उसको एज अ पेज कंसीडर करके बना सकता है, ठीक है। जब फिग्मा नहीं आया था आपका, ठीक है, फिग्मा अब आ चुका है, अभी 5 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, तो मोबाइल एप्लीकेशन जो डिजाइन होती थी वो हम लोग इसी तरीके से करते थे कि यार एक दफा साइज ले लिया, जैसे एग्जाम्पल हमने कोई साइज ले लिया, मोबाइल एप्लीकेशन का एक साइज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 500 हमने ले लिया, और इसकी हाइट वेट रख लिया हमने 1000, ठीक है, ये साइज ले लिया और हमने आर्ट बोर्ड पे चेक मार्क कर देते थे। और उसके बाद हमने जितने भी हमने उसके पेज बनाने होते थे, हम यहाँ से उसके स्क्रीन क्रिएट करते रहते थे, और उसके बाद हम जेपेग इसकी बना लेते थे। तो इस तरह अब जब फिग्मा आ गया, एक्सडी आ गया है, तो अब वो यहाँ से चीजें हट गई हैं। अब सेम टू सेम चीजें वहां पर डिजाइन हो रही हैं। ठीक। तो क्या चीज समझ में आई इतनी बात करने के बाद? अब थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह हो जाए। अभी हमने डिजाइनिंग पे बात नहीं की, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करवाई है प्रिंटिंग के अंदर के प्रिंटिंग किस तरीके से करनी है और क्या क्या तरीकेकार होते हैं प्रिंटिंग के अंदर, ठीक है। कोई चीज है जो जहन में अगर सवाल हो किसी के, ये ना आपके किसी के। फिर एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, एक चीज और है, ठीक है। आप सबको पता है कि हमारे जो लोगोज होते हैं वो हम इलिस्ट्रेटर पे बनाते हैं, जब हम इलिस्ट्रेटर पे आएंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम्पल लो, मेरा लोगो है, ठीक है, और मैं काम करने जा रहा हूँ प्रिंटिंग का, ठीक है, मतलब लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग, मतलब कोई साइज ऐसा है कि अब मुझे यहाँ पे लोगो लगाना है, ठीक है। आप क्या करोगे जब भी आप काम करोगे इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप को कोऑर्डिनेशन के अंदर, ये दोनों सॉफ्टवेयर आपस में कोऑर्डिनेशन पे काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल लो कि मैंने लोगो फोटो इलिस्ट्रेटर पे बनाया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल C करना है, ठीक है, और मैं यहाँ पर आऊंगा कंट्रोल V। यहाँ पे 4 फॉर्मेट पूछता है आपको कि यार ये जो मैंने आपने कॉपी किया है मुझे, वो आप किस फॉर्मेट में यहाँ पे मैं पेस्ट करवाऊँ। जैसे हमने कंट्रोल C करके कंटेंट फाइल को पेस्ट करते हैं ना, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि यार मैं आपको यहाँ पे किस फॉर्मेट में सेव कराऊँ। तो बेस्ट फॉर्मेट जो है वो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इससे अच्छा फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। अगर मैं पिक्सेल्स में करा देता हूँ तो ये मेरे पास लेकर आएगा रास्टर फॉर्मेट के अंदर, जिसको मैं बाद में रिड्यूस नहीं कर सकता साइज को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे किया इंटर, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से साइज इंक्रीज करूंगा तो ये मेरा पिक्सेलेट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो ब्लर हो गया है, ठीक है। अब क्या लेकर आया, तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर रास्टर फॉर्मेट आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल V करूँ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँ, एड लाइब्रेरी जो है फोटोशॉप के अंदर एक अच्छी सी चीज है, लेकिन हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एड लाइब्रेरी ये होता है कि आपका जो डेटा है वो लाइब्रेरी में सेव हो जाता है बाद के काम के लिए, ठीक है। जिसके अंदर आई थिंक लाइब्रेरी लाइब्रेरी का फॉर्म ऑप्शन यहाँ कहीं होगा, लाइब्रेरी का फॉर्मेट मैं बताता हूँ। ये लाइब्रेरी क्या करता है कि जितना भी डेटा होगा आपकी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी लाइब्रेरी ऑप्शन इन, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक क्लाउड बना हुआ आ गया है, देख रहे हो, ठीक है। क्लाउड का मतलब ये होता है कि इसने अपनी लाइब्रेरी में सेव कर लिया है, ठीक है। और अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं ओके करता हूँ, ठीक है, अब मैं लाइब्रेरी का बटन हटा देता हूँ, यहाँ से चेक मार्क हटा देता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखो यहाँ पे इंटर करने के बाद मेरे पास जस्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और इसके इसका फायदा क्या है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का, ठीक है, याद होगा स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट को लार्ज या स्मॉल करोगे, ठीक है, तो अपने साइज को पिक्सलेट नहीं करता है, बट एक सडन एरिया तक, ठीक है। मतलब अगर आपने कोई पिक्चर ले ली और उसका साइज ये साइज है और उसको रास्टर कर दिया, सॉरी स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दी, मतलब एग्जाम्पल कि आपकी इमेज का साइज ये है, ठीक है, और आपने यहाँ लाने के बाद उस इमेज को मैं कंट्रोल C करता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये है हमारी एक इमेज, ठीक है, और यहाँ हमने कर दिया इसको कन्वर्ट।
यहाँ क्यों नहीं आ रहा रास्टराइज का ऑप्शन? ये रहा, ठीक है। अच्छा देखो, ये हमने रास्टराइज कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये हम सब 1 मिनट के लिए कंसिडर करो कि ये इमेज हम, ये साइज था, और मैं इसको रास्टर इमेज को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी कर दिया और अपने साइज से इंक्रीज करूंगा तो मेरी इमेज ये पिक्सेलेट होगी, ठीक है। ये देखो मेरी इमेज पिक्सेलेट हो गई। लेकिन अगर आपने कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया इलिस्ट्रेटर की, ठीक है, और मैंने ये लोगो लेकर आया यहाँ पर, और वाले साइज इसको मैंने इस तरीके से पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इस साइज को लेकर कितना ही बड़ा रिड्यूस कर दूं, ठीक है। अभी देखो, इंटर कर दिया, ठीक है। जरा बराबर भी मेरा पिक्सल्स नहीं फॉर्म पिक्सेलेट हुए, ठीक है। अगर आप इसका कुछ भी देखना चाहो, ठीक है, क्यों नहीं हुए? कि ये मेरा जो लोगो है ये कोऑर्डिनेशन कर रहा है इलिस्ट्रेटर के साथ। वो कैसे कर रहा है? वो इस तरीके से कि मेरे पास ये जो आइकन नजर आ रहा है, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको चीज बताई कि फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड देन रास्टराइज, ठीक है। मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता है। अब मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये फोटोशॉप के अंदर ही खुल रहा है, ठीक है। मैं फरहान की जगह कामरान कर दूं यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर ही अमेंडमेंट हो गई और इसने लाके यहाँ पे कामरान कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, अब मैं इससे ज्यादा इंक्रीज करूंगा तो ये मुझे पिक्सेलेट करेगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं कर रहा, एक चीज तो ये हो गई। अब मुझे में अमेंडमेंट करनी है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा जैसे मैंने भी फरहान को कामरान किया, लेकिन ये लेके चले जाएगा मुझे इलिस्ट्रेटर के अंदर। और इलिस्ट्रेटर के अंदर भी जब लेके जाएगा तो वहां उस प्लेस पे लेके जाएगा जहां से इसको आपने लेकर आए थे फोटोशॉप के ऊपर। अब इसको लाने के बाद अगर मैं इसको बोलता हूँ कि यार मुझे अल बसीरी का कलर जो है चेंज कर दे, ठीक है, तो ये डायरेक्टली बिना बंद हुए हुए यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्टली फोटोशॉप पे काम करेगा ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सेव करा देता हूँ, तो ओके, ये देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना मैंने, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हम लोग कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप उससे। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट से बढ़ के एक और फायदा क्या हो गया, क्या है, मुझे अगर कोई ऐसा काम करना पड़ जाता है जो कि मैंने आर्ट वर्क वहाँ पे कुछ भी काम किया है और मैं जाके यहाँ पे उसको साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, छोटा बड़ा कर रहा हूँ, तो मुझे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरा पूरा ये जो पूरा काम है ये वेक्टर फॉर्मेट में है, ठीक है। अगर इसके अंदर ये बिल्डिंग अगर इमेज होती तो ये पिक्सेलेट कर देता बिल्डिंग को, खाली जहां इसमें इमेज होती कहीं ना कहीं तो ये इसको पिक्सेलेट कर देगा। बट ये पूरा आपका जो लोगो है ये आपका वेक्टर फॉर्मेट है, तो इसलिए कहीं पर भी कोई मसला नहीं आना। अगर आपको इसे दोबारा से इसी कलर में लेकर आना है तो आप जाके देखोगे तो दोबारा से देखो अल जो मछली लिखा हुआ है वो कलर वही सेव हुआ हुआ है जो आपने सेव करा। अगर आपने को चेंज कराना है तो आपने दोबारा से वही कलर किया तो आप दोबारा से सेव कराओगे तो ये यहाँ पर से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग स्मार्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इस तरीके से भी हम प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी तो बहुत टाइम है भाई, 1.5 महीना है, 2 महीने हैं, हम लोग इंशाल्लाह अच्छी सारी चीजें और समझ जाएंगे कि किस तरीके से चीजें बनाई जाती हैं। डिजाइनिंग को मैं अभी जो प्रिंटिंग वाली चीजें जस्ट मैंने क्लियर करी है, डिजाइनिंग हम लोग जो प्रिंटिंग से रिलेटेड डिजाइनिंग जो है वो हम इलिस्ट्रेटर के ऊपर ही करेंगे, ताकि जिस चीज का जो चीज प्लेटफॉर्म है उसी पे मजा आएगा हमें, ठीक है, करने में। मैं आपको थोड़ा सा और चीज दिखाता हूँ होपफुली के। अच्छा जी, अभी थोड़ी सी बात अंडरस्टैंड करने की है कि अगर हम अभी जब आएंगे ना इलिस्ट्रेटर के ऊपर तो यहाँ पे फॉर प्रिंटिंग लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जैपेग, अगर आप इलिस्ट्रेटर पे भी चीज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सॉरी फोटोशॉप पे भी अगर आप काम कर रहे हो किसी के साथ, किसी को काम करके दे रहे हो तो आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। आपने डिलीवर कैसे करना है क्लाइंट को, कि आपने एक जैपेग बनानी है, ठीक है, एक पीडीएफ बनानी है, एक एडिटेबल फाइल बनानी है, एक नॉन एडिटेबल बनानी है। नॉन एडिटेबल में ये होता है, ये लिखा हुआ कन्वर्टेड, इसके अंदर क्लाइंट एडिट नहीं कर सकता। और एडिट में ये होता है कि क्लाइंट एडिट कर सकता है, ठीक है। ये एडिट और नॉन एडिट का चक्कर ये होता है कि हो सकता है कि मैं अगर आपको एक फोटोशॉप की वेबसाइट की फाइल दूं, ठीक है, अगर आप एज अ स्टूडेंट आप मेरी फाइल मुझे बोलते हो सर मुझे ये वाली पीएचडी चाहिए, मुझे ये वेबसाइट बनानी है, ठीक है, मैं आपको पीएचडी देता हूँ, तो हो सकता है मेरी फाइल आप जब ओपन करो अपने सिस्टम में तो वो जो फॉन्ट्स है वो आपके पास इंस्टॉल ना हो, ठीक है। जब इंस्टॉल नहीं होंगे तो वो क्या कॉल करेगा कि यार ये मुझे पहले फोन इंस्टॉल कराओ,
तो मैं आपको एडिट करने की परमिशन दूंगा। जैसे आप एडिट पे क्लिक करते हो तो वो फोन, अगर उसके पास फोन नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मैरिड प्रो फोन उठा लेता है, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, कन्वर्ट टू करके फेंक भेजते हैं, जहां पर क्लाइंट एडिट नहीं कर सकता किसी भी चीज को। देख रहे हो, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये वर्ड सारे अलग हो गए, ठीक है, एडिट नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर मैं एडिटेबल दिखाऊं, ठीक है, तो अभी देखो, अच्छा हुआ चीज नजर आ गई। अगर देखो मेरे पास फोन नहीं है ये वाला, तो मुझे ब्लू रेड कलर की स्ट्रिप मार दी इसने कि आपके पास ये फोन नहीं है। और बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया, यहाँ पर बोल रहा है कि हेलवेटी का ये फॉन्ट है, और आगे ये निशानी है, ये आप लोग को याद रखिएगा। जो फॉन्ट नहीं होता आपके सिस्टम में, ये उसका नाम भी बताएगा आपको कि यार ये वाला फॉन्ट है। और हेलवेटी का न्यू एल टी प्रो, ठीक है, प्रो फॉन्ट है। उसके अंदर आपने उसकी फैमिली में से रोमो जो है ना, रोमान के नाम से इस्तेमाल किया हुआ है। अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, ये फोन नहीं है तो मेरे पास, अब ये नहीं करेगा, ये बाय डिफॉल्ट ये मेरा जो फोन उठा रहा है, ये मैरिड प्रो उठा रहा है। अब इसका देखो, ये मैरिड प्रो जो नॉर्मल फोन उठा रहा है, मैरिड प्रो उठाएगा मेरा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एडिट तो कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरा ये वाला फोन था, ठीक है, जैसे ये अली लिखा हुआ है, हेलविटी का है, ठीक है। अब ये एडिटेबल है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अपना करता हूँ तो एडिटेबल है, ठीक है। ये बट यहाँ पे फोन चेंज है, खुद ही हाईलाइटेड कर दिया इसने कि आपके सिस्टम में ये वाला फोन मौजूद नहीं है। तो आप या तो इंस्टॉल कर लो, या इसको लेकर आओ, जिस तरीके से भी लेकर आ सकते हो, ठीक है। चीज समझ में आई? थोड़ी सी एडवांस वाली चीजें हैं, लेकिन होपफुली के ये है, आपको लग रहा होगा छोटी छोटी चीजें, लेकिन जब आप क्लाइंट का काम लेके बैठोगे, या आपको रोजाना की, समझ लो कि आप रोजाना इस फेज से गुजर रहे होगे, रोजाना अगर कोई ना कोई काम कर रहे होगे, तो इस फेज से गुजरोगे, क्लाइंट को कैसे डिलीवर करना है, कैसे प्रेजेंटेशन बना के देनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये चीज दिखाई, तो और इससे कुछ मैं कुछ और थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। अब ये देखो, ये एक लोगो बना हुआ है इलिस्ट्रेटर पे, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं क्लाइंट को कैसे प्रेजेंट करें कि यार ट्रेडेक्स के नाम से बना हुआ है, तो ये लोगो वाइट बेस पे कैसा लगेगा, आपका ये जो ग्रीन कलर है उस पर आपने कप कैसे इस्तेमाल करना है, या ब्लैक पे कैसे इस्तेमाल करना है। ये प्रेजेंट इसलिए किया जाता है कि इस अगर ये क्लाइंट इस फॉर्मेट को ओके करता है, तो मैं जो ब्रांड गाइडलाइन बनाऊंगा, ब्रांड गाइडलाइन क्या है वो भी बता देता हूँ। तो मैं सब कुछ मुझे खुद बताना पड़ रहा होता है, ब्रांड गाइडलाइन मैं आपको बताता हूँ। हम चलते हैं बिहांस के पास, और यहाँ पे चलते हैं ब्रांड गाइडलाइन, ठीक है। ब्रांड गाइडलाइन क्या होती है कि जिसके अंदर आप एक दफा क्लाइंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, कि यार ये क्लाइंट आपसे रिस्ट्रिक्ट करवा देता है। फॉर एग्जांपल, ये देखो यहाँ पे ब्रांड गाइडलाइन लिखा हुआ है, ये इसका लोगो है, टेबल कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसी तरीके से मैंने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, ठीक है। वो इनिशियल प्रेजेंटेशन होती है, जब क्लाइंट ओके करता है उसके बाद हम आगे की काम करते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंटेंट चल रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बता रहा है कि ये लोगो किस तरीके से बना है, ठीक है। ये इस तरीके से लोगो बना है, ठीक है। ये लोगो का साइज मेरा इस तरीके से है, ये है ब्रांड गाइडलाइन, ठीक है। लोगो को मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा, कितने साइज में रखूंगा, ठीक है, ठीक है। ये प्लेसमेंट बता रहा है कि यार लोगों को मैं कहाँ कहाँ कैसे रखूंगा, ठीक है। ये बड़ी कंपनी से, लार्ज बड़ी कंपनी होती है, वो प्रेजेंटेशन आपसे बनवाती है, ठीक है। इस तरीके से लोगो ऑन बैकग्राउंड, ये अभी इनिशियल, ये होता है इनिशियल, कि आपका जो लोगो आप क्लाइंट को प्रेजेंट करते हो, कि फॉर एग्जांपल आपका लोगो ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर आप ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड पे लगाओगे, कैसे लगाओगे, ठीक है। ये आप पहले से फाइनल करवा रहे हो, ठीक है। अगर क्लाइंट को नहीं लगाना होता, ठीक है, उसमें एक और प्रेजेंटेशन हम ऑन करते हैं, जिसके अंदर हो सकता है कुछ डिफरेंट ब्रांड गाइडलाइन हो, जहां पर वो बताता है कि यार कहाँ पे नहीं लगाना और कहाँ पे लगाना है। यहाँ पे सीधी सीधी बात करा, हर चीज लगा दो, ठीक है। ये कंटेंट लिखना हमारा काम नहीं होता है, ये कंटेंट क्लाइंट की तरफ से मिलता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से बता रहा है, उसके बाद ये चीज बता रहा है यहाँ पर, और देखो क्या बता रहा है, डू नॉट डिस्टॉर्ट, ठीक है।
ये ओकाशा के लिए मेरे से मैसेज, ओकाशा उस दिन याद है आपने वेबसाइट बनाते हुए कलर चेंज कर दिया था। तो क्लाइंट ने यहाँ पे ये बताया जाता है, ये ब्रांड गाइडलाइन जब हम लोग अपना काम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, क्लाइंट हमें लोगो देता है तो ये ब्रांड गाइडलाइन देता है। ब्रांड गाइडलाइन क्या होती है कि बता देता है उसमें कि यार ये वेबसाइट का फॉन्ट है। अगर बड़ा ब्रांड है कोई, मतलब एग्जाम्पल अगर आपने एंग्रो के साथ काम करना है, मैंने काम किया एंग्रो के साथ, तो एंग्रो एंग्रो की तो इतनी बड़ी ब्रांड गाइडलाइन थी, जिसका मतलब नेस्ले वालों के साथ जब मैंने काम किया, तो भाई ये फोन इस्तेमाल बुरा लग रहा है फोन, लेकिन क्लाइंट ने बोला है कि मेरा फोन ये लॉक है तो आप यही फोन इस्तेमाल कर सकते हो, उसके अलावा दूसरा फोन इस्तेमाल, आपका फोन लोगों का साइज मैंने ये रखना है तो रखना है, आप उसको 50 पिक्सल से 100 पिक्सल कर ही नहीं सकते, मतलब वो रिस्ट्रिक्ट होते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आप रिस्ट्रिक्ट हो, जिस चीजों के लिए वो मना कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप रोटेट नहीं कर सकते, आप फला आप जैसे यहाँ पर ये कह रहा है कि चेंज दी डिस्टेंस, लोगों का डिस्टेंस चेंज, ये देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस चेंज हुआ हुआ है, यहाँ पे शेडो मारा हुआ है, यहाँ पे आउटलाइन की भी है, अप्लाई टू ग्रेडियंट, फला चीज जो भी उसने सब चीजें मना कर दी कि आप ये चीज मेरे लोगों पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा ये इसने बताया है कि यार मेरा लोगो इस तरीके से, मतलब ये अप्रूव लोगो या तो ऐसे इस्तेमाल करोगे, और ये मेरा आइकन है, ये दो चीजें डिस्क्राइब कर रहा है इसको लेकर, कि मेरे आइकन के तौर पे ये इस्तेमाल करोगे, और अगर कंप्लीट लोगो इस्तेमाल करना है ये करना है, पैटर्न इस्तेमाल करोगे तो मेरे लोगों का पैटर्न इस तरीके से बनाओगे, लोगों की फोटोग्राफी करनी है तो वो ऐसे करोगे, ठीक है, जिस तरीके से लगा के बताया हुआ इसने। ठीक है। देखो, लोगो आइकन फॉर, अगर एप्लीकेशन बनाते हो तो देखो चीजें पता चल रही है बताने से, ठीक है ना। तो ये, इसके बाद प्राइमरी कलर्स, इन कलर्स के अलावा आप दूसरा कलर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये होती है ब्रांड गाइडलाइन, जिसकी मदद से आप एक ब्रांड, जो मैंने अभी बताया था ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट होती है, लोगो पहला स्टेप होता है, उसके बाद आपकी गाइडलाइन बनती है, फिर आइडेंटिटी क्रिएट होती है, पूरी आइडेंटिटी बनी हुई है, ठीक है ना, पूरी आइडेंटिटी है। अगर आगे चलते हो सेकेंडरी कलर, अब इसका खुद से डिसाइड करवाएं कि सेकेंडरी कलर क्या हो सकता है। अब कहीं पर में लोगो नजर नहीं आ रहा है, लोगो में कहीं कलर नजर नहीं आ रहे, लेकिन इसने सेकेंडरी कलर उन जगहों पे बस इस्तेमाल करने का बोला है, हो सकता है जहां पर हमें नीड पड़ जाए तो हम यही कलर सेकेंडरी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी का तो पता ही होगा कि यार प्राइमरी कलर जो लाजमी इस्तेमाल करना है, सेकेंडरी कलर वो हो सकते हैं जहां पर हम थोड़ा बहुत कहीं ना हमने टच कर दिया किसी ठीक है। यहाँ पर फॉन्ट आ गया कि ये वाला आपने फॉन्ट इस्तेमाल करना है। ठीक है। उसके बाद अगर ये आप ये वाली चीज लिख कर थोड़ा सा बिहार पे देखना, आपको पता चलेगा कि ब्रांड गाइडलाइन क्या होती है। मैं देखता हूँ, हो सकता है मेरे पास कोई रखी हुई हो बनी हुई, तो ब्रांड गाइड, कोई सवाल है किसी का तो कर लीजिए, तो ये सर्च कर रहा है। महक, मरियम, XYZ, जितने भी लोग हो सब क्लियर है आप लोगों को। हमारे स्टूडेंट में से कराची में से कौन कौन है? ये किसी ने नाम सुना होगा मिड सिटी हॉस्पिटल का, उसकी कंप्लीट मिड सिटी हॉस्पिटल की ब्रांड गाइडलाइन है। ठीक है। ठीक है। ये दिखा दिया इसको लोगो के, यार लोगो किस तरीके से उसने इस्तेमाल करना है अपना। ठीक है। लोगो कलर, ये इसका वर्टिकल लोगो है, कलर्स पे ऐसे रख के दिखाना है, आइकन ऐसे दिखा दिए। ये कलर पैलेट आ गई कि यार प्राइमरी कलर ये है, सेकेंडरी कलर हमने ये इस्तेमाल कर लेने हैं इसके। ठीक है। टाइपोग्राफी हमने ये बताइए, तो फॉन्ट जो हमने इस्तेमाल किया है, रोबोटो इस्तेमाल किया है, ये एक जॉब है। ये भी बात बता दूं आपको, ये आप ये मत समझिएगा कि हमने फ्री में बना के दिया है किसी को। अगर लोगो बन जाता है ना, तो लोगों के बाद ये एक जॉब है, ये डिजाइनर अपना दिमाग लगाकर काम करता है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे यार एज अ गिफ्टेड मैंने आपको पूरी ब्रांड गाइडलाइन बना के दे दूं। ठीक है। ब्रांड गाइडलाइन बनाने में आपको पूरा दिन लग जाता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि यार 10 मिनट का तो काम है, मुझे कलर पैलेट तो बनाना है। ठीक है। ये ऐसे हंसते खेलते नहीं बन जाती चीजें। ठीक है। ये एक जॉब है, कभी करने बैठो तो इसके पैसे लिए जाते हैं। ठीक है ना, ब्रांड गाइडलाइन प्रॉपर तरीके से। अब ये फॉन्ट साइजेस आ गए कि H1 H2, मतलब H1 का फॉन्ट मैं इस्तेमाल करूंगा, ये डेवलपर के लिए मैसेज है। ठीक है। तो ये वाला साइज होगा H2, ये होगा फलाना होगा, ये सब चीजें हमने बताई हुई है इसमें। ठीक है। बात समझ में आई होपफुली के, थोड़ा सा और साथ रहोगे तो इंशाल्लाह चीजें मैं बताता रहूंगा, और इंशाल्लाह
जो जो चीज जहन में आती रहेंगी। अब ये है एक किसी और की ब्रांड गाइडलाइन, ठीक है। ये देख रहे हो, ये एक अलग तरीके की ब्लड लाइन बनी हुई है, ठीक है। ये किस तरीके से, डू और डोंट, मतलब ये इस्तेमाल कर सकते हो उस तरीके से, और इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। ये फ़ॉन्ट, प्राइमरी फ़ॉन्ट ये है, इस्तेमाल कर सकते हो। सेकेंडरी आपके पास ये फ़ॉन्ट आ गए, ये प्राइमरी कलर आ गए, सेकेंडरी कलर आ गए। वही चीजें चल रही हैं, दिखाने का अंदाज आपका है, डिजाइनर आप हो, कैसे दिल चाहे आप ब्रांड गाइडलाइन बनाओ। हर किसी डिजाइनर की अपनी डिजाइनिंग थॉट्स होती हैं, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर जैसी भी चीज आ रही है, मैंने बनाया वाला अलग बनाया, ये अलग बनाया, ठीक है। ये ब्रांड गाइडलाइन अलग तरीके से बनी हुई है, ठीक है। अब चीजें हुई समझ में आई। अब बहुत सारी बनी हुई है, अभी लोड करेगा तो पता चलेगा कि कौन कौन सी है। ये ओपन नहीं हो रही, ये कौन सी है। दोनों सेम है, ठीक। बाकी वो लोड कर रहा है, ठीक है भाई। क्लास को एंड करें। मैं छोटे छोटे 2-3 टास्क दूंगा आपको अभी। अभी थोड़ी देर में आ जाते हैं आपके पास मैसेज, ठीक है। तो वो आप क्या कहते हैं, देख लीजिएगा। कार्ड टास्क किया है, टास्क किए हैं, मैं अभी बता देता हूँ अगर अभी उस टास्क को लेकर। अच्छा, ठीक है मुर्तजा। अच्छा, टास्क क्या है कि मैं आपको बने बनाए विजिटिंग कार्ड दूंगा, ठीक है। वो विजिटिंग कार्ड आपने, मतलब सिर्फ जस्ट जैपेक होंगी, उन जैपेक्स को देखकर आपने नया डिजाइन क्रिएट करना है। मतलब एक तरीके से आपको एक इंस्पायरेशन दे दी मैंने, अब अपनी थॉट से उसके लिए 2-3 डिजाइन मुझे आपने सबमिट कराने हैं लास्ट क्लास से पहले, ठीक है। कोशिश करूंगा कि कल सैटरडे है तो क्लास जो आपकी मिस हुई है वो ले लूं, तो अगर नहीं, मतलब बिजी हुआ तो कल ले सकूंगा, अदरवाइज ये है कि फिर मंडे मुलाकात होगी। तो ये है कि मैं आपको विजिटिंग कार्ड दूंगा। खुद ने साइज लगाना, ना मैं साइज बताऊंगा, ना मैं उसके अंदर मार्क आपको बताऊंगा कि ग्रिड लाइन किस तरीके से उसमें क्या था, आपका ब्लेड किस तरीके से कटिंग होगी, ठीक है। सब कुछ आपने, और उसके बाद जब वो आप पीएचडी में बनाओगे, एक बात और, इलस्ट्रेटर की तरफ अभी हम गए नहीं है। बस मैंने चीजें थोड़ी कनेक्ट कराई हैं आपसे, क्योंकि हम इंशाल्लाह 2 दिन क्लास में हम रमजान, शायद हम लोग रमजान से हम लोग स्टार्ट करें अपनी क्लासेस को इलस्ट्रेटर पे, ठीक है। तो एज अ प्रोजेक्ट, ये समझ लेना कि एज अ क्लाइंट ने आपको एक नाम दे दिया है कि यार ये मेरा लोगो है, ये मेरी वेबसाइट है, उसका भी विजिटिंग कार्ड बनाना है, ठीक है। विजिटिंग कार्ड मैं आपको खुद दे दूंगा, वो देख के आप लोगों ने क्रिएट करना है, ठीक है। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। और सबसे एक ही शिकायत है कि जो साइलेंट मूड है ना, वो थोड़ा सा, चाहे वो चैट के अंदर या कम्युनिकेट करो, ताकि डिजाइनर अपनी थॉट्स जब तक सामने वाले को नहीं बताएगा तो क्लियर नहीं होगी ना। जितना जिसको समझ में आता है, वो भले यहाँ पे बात नहीं कर पा रहा है, तो प्राइवेटली मैसेज करके अपने क्वेश्चंस क्लियर कर ले, प्राइवेटली मैसेज करके अपने काम दिखा दे, ताकि वो क्या कहते हैं, अंदाजा हो सके कि 1-1.5 महीने में उसने क्या सीख लिया, ठीक है। दूसरी चीज, एक मैसेज और है कि जो यूआई यूएक्स का क्या कहते हैं बैच स्टार्ट होने जा रहा है, उसके अंदर लिमिटेड लोग आ रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि जो भी हमने ग्रुप, कम्युनिटी ग्रुप में मैसेज किया है या सबको किया है, उसमें वही लोग आएंगे जो कि अपना काम शो करेंगे। उसकी 3 शर्त हैं। एक, उनका बिहांस का प्रोफाइल होना चाहिए, उनको ग्राफिक्स एंड यूआई की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उन उन अब वो कैसे नॉलेज होनी चाहिए, और मतलब अगर आपका प्रैक्टिस हुआ हुआ है, आपने पोर्टफोलियो अपना बनाया हुआ है, तो हम फिर यूआई यूएक्स की तरफ जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूआई यूएक्स उससे आगे की दुनिया है ना, ग्राफिक्स अगर हमने सीख लिए तो फिर यूआई यूएक्स की तरफ जाएंगे। हमारे यहाँ ये अभी अभी जो मैंने मैसेज चलाया है, यकीन करें आप, एक मैसेज की ममार लगी हुई है कि सर हमने भी इनरोल होना है, क्योंकि मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया 50 स्टूडेंट्स के ऊपर के 50 बच्चे इनरोल्ड होंगे। सीखना सबने है, लेकिन मेहनत स्ट्रगल नहीं करनी ना। तो यूआई यूएक्स इससे मुश्किल है। डिजाइनिंग का पता होगा, चीजें पता होंगी तो कर सकोगे, ठीक है। क्योंकि वो आगे फिग्मा है, एक्सडी है, फिर थ्योरी बहुत है, ठीक है ना। यहाँ साकिब भाई आपको डिजाइन दिखा के बात कर रहे हैं, वहां पे आपने कंटेंट के ऊपर डिजाइन बनाना है। यूएक्स में क्या नुकसान है कि जहां पर आपको मैंने बोला कि यार ये वेबसाइट देख लो, फलाना वेबसाइट है ये, ठीक है, तो आप बोलोगे अच्छा ये देख, आपने दिखा दी, क्लाइंट ने इंस्पायरेशन दे दी और मुझे ये वेबसाइट बनानी है। यूआई ये चीज होती है। यूएक्स में क्या होता है,
क्लाइंट ने आपको कंटेंट दिया है, अपनी थॉट्स आपको एक पेपर पर लिख के दे दिए, उन थॉट्स को लेकर, उनके ख्यालात को लेकर आपने उसको यूआई में निकालना है, प्लस उसका एक्सपीरियंस करना है कि यार अच्छा बायोफ्रेमिंग करनी है, प्रोटोटाइपिंग बनानी है। तो जब ये चीजें, इनिशियल चीजें क्लियर नहीं होंगी तो आगे का सफर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी टाइम है, इंशाल्लाह 1 हफ्ता है हम लोग को बस सिलेक्ट करने में 50 बच्चे। तो अच्छा 50 बच्चे, हम ऐसा नहीं है कि मैं ग्रुप में से खुद उठाऊंगा, जो लोग मुझे डायरेक्टली अप्रोच करेंगे, अपना काम दिखाएंगे, अपना पोर्टफोलियो दिखाएंगे बिहान्स का, तो वो बच्चे हमारे एनरोल्ड हो पाएंगे। ठीक है। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको सबको जमान में रखे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।